हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह टॉपिक पढ़ाऊंगी जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। क्या है विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ? ठहराव या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इसी रुकावट को संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हमने इसकी परिभाषा देखी कि क्या होता है विराम चिन्ह, कहाँ लगता है, क्यों लगता है। तो इसकी परिभाषा हमने देखी। अब है विराम चिन्ह को उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी मैं आपको। तो इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपने पढ़ लिया तो आपको कई और विराम चिन्ह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विराम चिन्ह के भावों को आसानी से समझा जा सकता है। क्या है? विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए हम जो भी अगर कोई भी लाइन लिखी, अगर उचित स्थान पर हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया तो वो समझ में नहीं आएगा, मतलब अर्थ भी अनर्थ लगने लग जाएगा। तो इसलिए इन विराम चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। तो फिर जैसे उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। तो जैसे रोको, रोको इसमें विराम चिन्ह लगाया तो मत जाने दो। उसी प्रकार रोको मत, जाने दो। हिंदी में कई तरह की विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम प्रमुख जो विराम चिन्ह होंगे वो पढ़ेंगे। तो प्रमुख विराम चिन्हों का नाम, प्रमुख विराम चिन्ह का क्या नाम है वो देखेंगे। तो पूर्ण विराम चिन्ह का नाम पूर्ण विराम। क्या चिन्ह है इसका? ऐसा चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है। फिर है अर्धविराम। अर्धविराम का कैसा चिन्ह लगता है? इस तरह का अर्धविराम का चिन्ह लगता है। फिर है अल्पविराम। अल्पविराम में एक डॉट ऐसा अल्पविराम का चिन्ह लगता है। फिर है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक का चिन्ह कैसा होता है? प्रश्न सूचक का चिन्ह इस तरह से दिखाई देता है। फिर है विस्मयबोधक। विस्मयबोधक चिन्ह को इस तरह अंकित किया जाता है। योजक चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह इस तरह का होता है। फिर है उद्धरण चिन्ह को एकल और युगल दो तरह के होते हैं। एकल और युगल। एकल में एक बार लगता है, युगल में दो बार। किसी भी बात को हम विस्तार से आगे की व्याख्या भी पढ़ेंगे। पहले हम चिन्ह कैसा दिखता है वो समझ लेते हैं। विवरण चिन्ह का कैसा होता है? इस तरह का। कोष्टक चिन्ह का, ये कोष्टक चिन्ह। त्रुटिपरक चिन्ह का चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ये संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह इस तरह का होता है। फिर है हम इस एक एक को व्याख्या करते हुए समझते हुए पढ़ेंगे कि कहाँ कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो पूर्ण विराम में का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर हर प्रकार क्योंकि अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखेंगे। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे। सुबह का समय था, विराम चिन्ह लग गया। भारत, पूर्ण विराम लग गया। कहना मतलब पूर्ण विराम चिन्ह। भारत मेरा देश है, ये भी एक पूर्ण वाक्य बन गया। तो हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। फिर है अर्धविराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ समय रुकना हो वह अर्धविराम। कहना मतलब पूर्ण विराम तो अधिक समय लेता है, अर्धविराम कम समय लेता है, वहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। इसका विपरीत अर्थ प्रकट किया ना। फिर नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बाहर छोड़कर जाने लगे। इस तरह हमने उदाहरण के द्वारा अर्धविराम चिन्ह को पढ़ा।
फिर है अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह, अल्पविराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन, अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है अल्पविराम का। फिर है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह का चिन्ह इस तरह का होता है। प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह या अनिश्चय व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इस कोष्ठक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य है, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तुम कब आओगे। इस तरह से प्रश्नसूचक, कभी कभी संदेह, अनिश्चित, व्यंग्यात्मक भाव, इसके लिए भी प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह में खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, वाह के आगे यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह लगाए, कितना सुंदर पक्षी है। ये खुशी की बात हुई तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह लगाएं। फिर है अरे। अरे में ये विस्मयबोधक तुम आ गए, ये आश्चर्य बता रहा तुम आ गए, तो यहाँ पर भी विस्मयबोधक चिन्ह लगाएं। ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, दुख, दुख की बात कही रही, ओहो, तो यहाँ पर भी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते, दुख सुख, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। यहाँ पर योजक चिन्ह, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाया हुआ है। फिर है सातवां निर्देशक चिन्ह। क्या है निर्देशक चिन्ह? इस तरह का होता है, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जिस वाक्य का कथन, उद्धरण हमें मतलब स्पष्ट करना है, उदाहरण देना है, तो उसके पहले मतलब कि इस उद्धरण निर्देशक चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर उसकी व्याख्या वगैरह जो भी है लेखक कवि का लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, जैसे कि हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, तो अब कौन कौन से, इसकी व्याख्या विस्तार ने लेखक कौन कौन से, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि। तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। महान ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, महान ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह लगाया हुआ है। फिर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस तरह के होते हैं, किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को जो का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में, क्या है, आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे, दोहरे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कहने मतलब दो प्रकार के होते हैं इकहरे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जबकि किसी की कही बात को जो कि त्यों लिखा जाए तो दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसमें तो अलग इकहरे चिन्ह, दोहरे चिन्ह में क्या है, इसमें जो कि त्यों बात प्रकट करने के लिए, कहने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। फिर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस तरह का होता है, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। इसका विस्तार देने के लिए इसका उदाहरण देते समय इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। यह चारों वेदों साम, ऋग, यजुर, अथर्ववेद की महत्ता बताई गई, तो ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है त्रुटि परक चिन्ह। त्रुटि परक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाता है
तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छुटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंसवाद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे श्रेया माता पिता के साथ गई, तो श्रेया माता पिता यहाँ छूट गया, तो यहाँ पर हमने बाजार, श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, तो यहाँ पर हमने ये त्रुटिपरक चिन्ह हंसपद चिन्ह लगाकर बाजार गई ये लिख सकते हैं। फिर है संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक चिन्ह इस तरह का होता है, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु, मतलब डॉक्टर, जैसे डॉक्टर, अगर हमें डॉक्टर लिखना हो तो ऐसे लिख के हम बिंदी लगा देते हैं। तो ये शून्य लागू चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बीएड, तो हमने ये पर संक्षेप सूचक लिखा, डॉक्टर के आगे भी लिखा अनुष्का शर्मा डॉक्टर अनुष्का शर्मा, तो डॉक्टर पूरा नहीं लिखा, ये यह संक्षेप चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे पंडित राम स्वरूप, पंडित पूरा नहीं लिखकर पर लगा दिया। इस प्रकार संक्षेप सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट जो भी प्रमुख जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हमने जो भी विराम चिन्ह है उनको पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।